नमस्कार विद्यार्थीगण, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको कार्य के बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में कार्य को कुछ इस तरह से समझते होंगे, जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, टहलना। लेकिन फिजिक्स में इसको कार्य का दर्जा नहीं दिया गया है। फिजिक्स में कार्य को कुछ इस तरह से परिभाषित किया गया है कि जब किसी वस्तु में बल आरोपित किया जाता है तो उस वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना अर्थात विस्थापित होना ही कार्य कहलाता है। कार्य को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक वस्तु है, उस पर एक लड़का फोर्स लगाकर उस वस्तु को आगे की ओर धक्का देता है, जिससे वह एस दूरी तय करता है अर्थात एस डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कार्य को हम कह सकते हैं W बराबर एफ एस, अर्थात कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। ट्रिक से याद करें, कार्य बराबर 20 गुना ब्लू, अर्थात हमें 20 ब्लू कार चाहिए। और अगर आप इसका जवाब दे देते हैं तो आपसे जहरीला सवाल कर देगा कि विभिन्न डिग्री पर कार्य का हमको मान बताओ। तो पूछेगा 0 डिग्री बराबर कितना कार्य होता है, तो आपको जवाब देना है कि 0 डिग्री बराबर कार्य एफ एस होता है, अर्थात W बराबर एफ एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, जिसे रखने पर एफ एस प्राप्त होता है। एंड 90 डिग्री पर कार्य बताएं, तो इसका आंसर होगा W बराबर एफ एस कॉस 90 डिग्री। यहाँ पर कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, जिसे रखने पर W बराबर एफ गुने 0 इजकल टू 0। इसमें कार्य 0 होगा, अर्थात किसी व्यक्ति अगर कोई लंबवत कार्य करता है तो उसका कार्य 0 होगा। मान लीजिए उसका मन नहीं भरा, कहा 180 डिग्री का कार्य बताओ। तो आपको फंसना नहीं है, उसे जवाब देना है कि 180 डिग्री बराबर W बराबर एफ एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, जिसे रखने पर W बराबर एफ माइनस एस ये प्राप्त होता है। यह कार्य निगेटिव होता है, उसे आपको बता देना है। और इसके बाद के पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि कार्य एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें सिर्फ परिमाण होता है। दूसरा पॉइंट, कार्य धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, अर्थात बल की दिशा में विस्थापन होगा तो धनात्मक, अगर बल की विपरीत दिशा में विस्थापन होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा। ओके, इसके बाद जो है कार्य के बारे में यह पूछा जाता है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर अर्ग होता है। अगर आपसे पूछ दिया गया कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है, तो आपको यह सावधानी पूर्वक बोलना है कि 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपको हर एग्जाम में काम देगा कि 1 जूल क्या है। चलिए मैं आपको इसे परिभाषित करते हुए समझाते हैं। 1 जूल वह कार्य है जो किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर अगर उस वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि 1 जूल कार्य संपन्न हुआ। अगर हम इसे उदाहरण से समझे तो मान लीजिए हमने 1 न्यूटन का बल किसी फुटबॉल पर लगाया और वह फुटबॉल 1 मीटर की दूरी तय कर दिया, तो हम कहते हैं कि हमारे द्वारा 1 जूल का कार्य संपन्न हुआ। इसी तरह के वीडियो पाना अगर चाहते हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हमारे द्वारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इसका आनंद उठा पाएंगे। धन्यवाद।